हेलो, वेलकम एवरीवन टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा प्लांट किंगडम टॉपिक जो चल ही रहा था। प्लांट किंगडम में अभी तक हमने जहां तक बात करी है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कॉमन 5 क्लासेस देखी कि भाई प्लांट किंगडम कौन सी 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला वाज एल्गी, सेकंड वाज ब्रायोफाइट, थर्ड वाज टेरिडोफाइट, फोर्थ वाज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ वाज एंजियोस्पर्म। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया। एल्गी में हमने देखा कि भाई ये कंप्लीट एक्वेटिक है। ठीक है, ये सर्वाइव ही नहीं कर सकती बिना पानी के, ये एकदम एक्वेटिक है। ये 3 टाइप्स की एल्गीज मुझे मिलती है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी। और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट दे हैव, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दे स्टोर्ड। ठीक है, चीजें जो स्टोर करती है उनका एक अलग। तो हमने ये चीज देखी कि ठीक है, तो एल्गी है हमारे पास। एल्गी को पूरा ही इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पानी ही हो, बिना पानी के सरवाइव नहीं कर पाएगी एल्गी। फिर आए हमारे पास एवोल्यूशनरी एक लेवल ऊपर कौन आए हमारे पास, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हमने ये चीज देखी कि यार ये जो है एम्फीबिया है। एम्फीबिया कौन होता है? एम्फीबिया जो कि प्लांट पे, लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स वर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ये पानी में भी रह सकते हैं और इनको लैंड भी चाहिए, ये लैंड पे भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे ना शीत, ये रहते कैसे हैं? ये एक पत्थर के ऊपर एक कारपेट सा बिछा के रहते हैं, मतलब एक है ना, एक बहुत पतली सी एक फॉर्म लेयर बना के रहते हैं ये। ठीक, और स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में देख ही लिया था कि किस तरीके से राइजोइड्स जो होते हैं वो स्टिक करने के काम आते हैं, वो उसको सबस्ट्रेटम से अटैच करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। अभी क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने जब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो उसमें हमने ये देखा था कि एंथ्रोजॉइड्स को एग से फ्यूज होने के लिए, जायगोट बनाने के लिए क्या जरूरत होती है बेटा? पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसको पानी नहीं चाहिए, इसको पानी चाहिए होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ जेमा कप। जेमा कप जो कि बाइलोब्ड स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है। लोब जैसे ही उसके ब्रेक हो जाएंगे तो वो अलग से पॉपअप, अलग से रिलीज होके और ग्राउंड में ग्रो हो सकते हैं। तो हमने जेमा कप से देखा इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बात कर सकते हैं, या तो होगा एंथ्रीडियोफोर और एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर से प्रोड्यूस होते हैं एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया जो है वो फ्यूज होता है टू दी एग। ठीक है, जो कि बनाया गया है आर्किगोनियोफोर में। अब आज हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा टेरिडोफाइट्स, एक क्लास और ऊपर, एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और आ गया हमारे पास। क्या करेगा टेरिडोफाइट्स? इसका देखो, टेरिडोफाइट्स पहले तो क्या क्या पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स, टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स की भाई क्या हो सकते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब यही चीजें हैं बेटा, यही चीजें हैं जो आप लोग कंटिन्यू रिपीट करने वाले हो। पहले हमने ब्रायोफाइट का देखा है, अब हम टेरिडोफाइट का देखेंगे। सिंपल। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ना कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि अब टेरिडोफाइट आ चुका है पूरा ही लैंड पे। ठीक है, अब ये काफी हद तक लैंड पे आ चुका है। सो ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, अब आते से ही कि मतलब ब्रायोफाइट जब आया, ब्रायोफाइट वाज इवोल्यूशनरी। वो बेचारा लैंड पे भी रह रहा था, पानी में भी रह रहा था, तो वो बेचारा एम्फीबियन था। इसकी जब हमने देखा टेरिडोफाइट, व्हेन वी सॉ, तो टेरिडोफाइट को हमने देखा यार ये रेंग रहा है अगर वो एम्फीबिया है तो ये रेप्टाइल्स भी तो हो सकते हैं। मतलब हम अगर एनिमल किंगडम से थोड़ा सा रिलेट करें ना, बिकॉज क्या होता है, एक मैं जनरल थ्योरी बताऊं। एनिमल किंगडम इज वेरी इजी टू लर्न। एनिमल के जो इट इज वेरी इजी कि आप इजीली देख के बता दोगे हाँ ये रेप्टीलिया है। रेप्टाइल्स क्यों बता सकते हो? क्योंकि मैम ये रेंग रहे हैं, हाथ पैर तो है नहीं, चल तो पा ही नहीं रहे, तो ये रेंग रहे हैं एकदम अपनी बॉडी को लेके। तो आप यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि हाँ ये रेप्टिलिया है या ये एम्फीबिया है, ये दोनों में रह रहा है। एम्फीबिया है, ये पाइसीज है, ये सिर्फ पानी में रह रहा है। तो हमने इसको ये देखा था कि यार ये रेंग रहा था, तो हमने इसको ऐसे नाम दे दिया। इट्स नॉट ऑथेंटिक नेम बट स्टिल इट कैन बी कंसिडर एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम।
रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के रेप्टिलिया थे ये, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स आर, अब भाई फीचर्स देखो टेरिडोफाइट्स के क्या क्या हैं। सबसे पहले सीडलेस वस्क्यूलर प्लांट्स, पहले ट्रैकियोफाइट्स आए ये, ठीक है। वस्क्यूलर सिस्टम तो था पर सीडलेस थे। सीडलेस यानी, अच्छा एम्ब्रियोफाइट था क्या? यस, एम्ब्रियोफाइट्स थे। यहाँ पे लिखते हैं अपन वही 4 फीचर्स, एम्ब्रियोफाइट्स, ये एम्ब्रियोफाइट्स थे यानी इसमें एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ये हमने फीचर देखना शुरू, एल्गी में नहीं था बट बाकी चारों में होगा, ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बताया था। तो एल्गी में नहीं था क्योंकि एल्गी अपने आप में ही इतनी छोटी बॉडी थी, तो एल्गी में हो नहीं सकता था। एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ ब्रायोफाइट में, बनेगा टेरिडोफाइट में भी, बनेगा जिम्नोस्पर्म में भी, बनेगा एंजियोस्पर्म में भी, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोफाइट सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि इसका वस्क्यूलर सिस्टम, दे वर फर्स्ट टू हैव वस्क्यूलर बंडल। वस्क्यूलर बंडल यानी कि ये ट्रैकियोफाइट्स हैं पहले। अभी तक हमने ब्रायोफाइट में ए ट्रैकियोफाइट लिखा था, यहां से हमारा शुरुआत हो जाता है कि दीज आर ट्रैकियोफाइट, दीज आर ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। ये अब वस्क्यूलर बंडल के साथ आएंगे, इनमें वस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होगा, इनमें जाइलम भी दिखेगा, इनमें फ्लोएम भी दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन आता है? इनके पास वस्क्यूलर बंडल है, और क्या क्या चीज थी? अच्छा, सीड बना सकते हैं क्या? आर दे सीड फॉर्मिंग? सीड अभी तक नहीं बनेगा बेटा, एक प्रिकर्सर है सीड का, ठीक है। ये एक लेवल पहले है, इसमें बस हमको सीड ही नहीं दिखा, बाकी सब था इसमें। ब्रायोफाइट से थोड़ा बहुत इसने चेंजेस दिखाए हमको कि यार ये पूरा ही लैंड पे आ गया, ठीक है। ये ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकिया भी मतलब ट्रैकियोफाइटा यानी वस्क्यूलर बंडल भी आ गया इसके अंदर, बट स्टिल हमें अभी भी ये चीज है कि अभी भी सीड नहीं बना रहा। हालांकि ये स्पोर्स बनाएगा, और अभी हम बात करेंगे स्पोर्स कैसे बनाएगा, पर तब भी सीड नहीं बना रहा जो प्रॉपर सीड ये बनने चाहिए थे। तो ये अभी भी क्या है? नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मा मतलब सीड और फाइटा मतलब प्लांट, तो नॉन सीड प्लांट, नॉन सीड प्लांट, नॉन सीड फॉर्मिंग प्लांट, कैसे भी कर लो, ठीक है। चलो अगला आता है, क्या ये क्रिप्टोगेम्स है या फिर ये फेनेरोगेम्स हैं? तो अभी तक यहां तक भी हमारे पास जो चीजें थी वो क्रिप्टोगेम्स की ही थी बेटा। फेनेरोगेम्स होंगे विजिबल सेक्स ऑर्गन के साथ, वो होगा अपने पास एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहां तक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये सारे के सारे ही क्रिप्टोगेम्स में आते थे। तो अगेन ये कैसे हैं? क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। तो यहां तक हमको ये चीज समझ में आ गई। कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर मैं अभी भी बात करूं तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स है टू हैव वस्क्यूलर टिश्यूज। वस्क्यूलर टिश्यू होना जरूरी है। व्हाट आर वस्क्यूलर टिश्यूज? व्हाट आर वस्क्यूलर टिश्यूज? इट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये है वस्क्यूलर टिश्यूज। तो वस्क्यूलर टिश्यूज प्रेजेंट है बट देयर जाइलम लैक ट्रू वेसल्स एंड फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल। भाई नई नई तुमने कोई चीज बनानी शुरू की, एकदम से परफेक्शनिस्ट बन जाओगे? सोच के देखना, तुमने नई पेंटिंग बनानी शुरू करी, ठीक है, तुमको एक नया नया शौक आया। अभी क्वारंटीन में इतने लोग थे जिनको ऐसे नया नया शौक आ रहा था ना कि यार ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, क्यों फ्री बैठे थे, वेला आदमी कुछ तो करेगा। तो ये वाली बात थी। तो जैसे बहुत सारे लोग, मान लो तुम लोगों ने पेंटिंग करना शुरू किया, अब शुरू होते ही एमएफ हुसैन बन जाओगे? क्या लगता है? टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगी ना चीजें सही। तो इसीलिए पहले पहले तो तुम क्या बनाओगे? बकवास सा स्ट्रक्चर की, ये लो ये बन गई पेंटिंग, ये बन गया दिस इज पेंटिंग। धीरे धीरे तुमको पता लगेगा यार स्केच भी बन सकता है, स्केच भी बन सकता है। तो तुम क्या करते हो उसके लिए? इवोल्यूशन, नेचर भी वैसे ही चलता है बेटा। एकदम से धड़ाक से वो ये चीज नहीं कर देगा कि यार अभी अभी तो तुम पानी में सबमर्ज्ड थे, एकदम से तुम धरती पे आ गए। भाई एकदम से धरती पे नहीं है, बीच में एक स्टेज थी जहां तुम पानी धरती दोनों के कांटेक्ट में थे, फिर तुम धरती पे आए हो पूरी तरीके से, ठीक है। अभी भी तुमको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए,
अभी भी इनको रिप्रोडक्शन, टेरिडोफाइट स्टिल रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। पॉइंट लिख लेना ये वाला भी। टेरिडोफाइट require water for reproduction। तो इसको अभी भी पानी चाहिए, मतलब कंप्लीट अभी तक जुदा नहीं हुआ ये पानी से, इसको अभी भी पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। अब तुम देखो वस्क्यूलर बंडल पहले वालों में नहीं थे, ठीक है, पर धीरे 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 यह जरूरत पड़ी ना यार कि अब पानी भी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी प्लांट बॉडी ग्रो हो रही है। ब्रायोफाइट्स जहाँ हमको इतने इतने से मिल रहे थे, टेरिडोफाइट्स थोड़ा सा बड़ा फर्न वगैरह होते हैं ना, थोड़े से अब लार्जर इन साइज, थोड़ा सा उनका साइज बढ़ रहा था। इवोल्यूशनरी हमने देखा जब साइज बढ़ रहा है तो उसको रिक्वायरमेंट्स भी तो होगी ना। अभी तुम अगर मान लो अच्छे पेंटर बन रहे हो तो तुमको पूरा चाहिए सिस्टम। पहले तो तुम लोग क्या करते थे, ड्राइंग शीट पे लेके कुछ भी बनाते रहते थे कलाकृतियां, पर जब तुम थोड़ा थोड़ा एडवांस होने लगे, जब तुम्हें आने लगी वो चीज, अब तुम्हें 3-4 चीजों का और ज्ञान है कि नहीं यार कलर तो पेस्टल होने चाहिए, ये तो मैं कैनवास पे ही ड्राइंग करूंगा, मुझे तो पूरा स्टैंड चाहिए, मुझे पूरी वो ट्रे चाहिए। तो अब तुम में फीचर्स आ रहे हैं ना, अब तुम उस तरीके से सोच रहे हो। पहले अगर तुमको ये सब चीजें लाके दे भी देते तो यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। पहले मैं तुमको अगर वो ट्रे लाके दे देती या पेंट लाके दे देती, कैनवास लाके दे देती, तो तुम उस टाइम कुछ नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है। ठीक है, एल्गी को अगर हम ये सारी चीजें दे देते तो एल्गी उसको यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो पानी में रहता है, उसको ये मतलब उसको पता ही नहीं लगेगा क्या करूं मैं इसका, वेस्ट। ठीक है, तो नेचर क्या करता है, वो चीज तभी देता है जब उसकी जरूरत होती है। तो वो एल्गी ने देखा कि यार ये पानी से तो काम नहीं चल रहा, अपने को धरती पे भी जाना पड़ेगा, तो ब्रायोफाइट्स आ गए धरती पे। ठीक है, फिर ब्रायोफाइट्स ने देखा कि यार ये तो अभी भी वस्क्यूलर बंडल है नहीं, बॉडी प्लांट बॉडी भी बहुत छोटी है, थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाओ तो बने टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में नेचर ने क्या किया कि यार इसकी बॉडी थोड़ी बड़ी है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको खाना पहुंचाना रहेगा, इसको अपन दे देते हैं वस्क्यूलर बंडल, इसको दे दिया वस्क्यूलर बंडल। ठीक है, फिर उसके बाद आया कि यार ये एम्ब्रियो भी बना लेगा, ठीक है बना लेने दो यार। फिर उसके बाद ये आया कि यार इसको अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, तो इसका जो नेक्स्ट हम बनाएंगे, यानी जिम्नोस्पर्म जो हम बनाएंगे, उसमें हम कुछ ऐसी चीज रखेंगे ताकि हमको ये जो पानी वाला टंटा है ना ये हट जाए, उसको हम कंप्लीट ही बाहर निकाल देंगे, कंप्लीट टेरेस्ट्रियल बन जा तू। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी चीजें हैं, ये एक सेकंड में नहीं हुई। अब अगर इसको वस्क्यूलर बंडल मिले हैं, तुमको नई नई पेंट ब्रश मिली है, तो तुमको एकदम वो फाइन आर्ट, वो एकदम परफेक्ट पॉइंटेड पेंट ब्रश नहीं दूंगी मैं तुमको। कौन सी दूंगी? वो जो एक सब लोग जो कॉमन एक पेंट ब्रश यूज करते हैं, ठीक है, वो कॉमन पेंट ब्रश तुमको भी मिलेगी। तो यहाँ क्या हुआ कि जब इनको वस्क्यूलर बंडल दिए गए तो इनको कॉमन सी चीज दे दी। इन होता क्या है, नॉर्मली जाइलम में 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जाइलम में 4 पार्ट्स कौन से होते हैं? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम सॉरी जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकीज और जाइलम वेसल्स, ये 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या था, ये 4 तो थे नहीं, जाइलम लैक्स ट्रू वेसल्स, जाइलम वेसल्स एब्सेंट, सिर्फ ट्रैकीज प्रेजेंट थे। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, सिर्फ जाइलम ट्रैकीज प्रेजेंट थे, वेसल नहीं थे, पेरेन्काइमा नहीं था, स्क्लेरेन्काइमा नहीं था। 3 तो थे ही नहीं, सिर्फ एक देके और बोल दिया कि आपके पास है। ऐसी बकवास सी पेंट ब्रश लेके मैम आपने बोल दिया कि मैं पेंटिंग करूं इससे। भाई अभी जिस स्टेज में तुम हो, तुम इससे करो, बहुत बढ़िया, तुम कर लोगे। ठीक है, तो इसको भी यही बोला गया कि यार तुम्हारे पास है ना ज्यादा, अभी तुम जिस स्टेज में हो, तुम इतनी सी चीज रखो, सिर्फ ट्रैकीज रखो, ट्रैकीज कर देता है पानी का बंदोबस्त, वो पानी ऊपर नीचे कर लेता है, तो तुमको अभी इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है भी नहीं। ठीक है, तो तुम सिर्फ ट्रैकीज रखो। तो जहां पे 4 जाइलम हो पा रहे थे, जहां जाइलम के 4 सेक्शन मुझे मिल पा रहे थे, वहां मुझे सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो टेरिडोफाइट्स में सिर्फ एक सेक्शन जाइलम का मिला, और वो क्या था? जाइलम ट्रैकीज।
जाइलम ट्रैकिड्स। फिर उसके बाद आया कि अब फ्लोएम, फ्लोएम की भी बात कर लो भाई। फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम में क्या क्या होता है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे हमको बोल दिया तुम्हें काम चलाना पड़ेगा सीव ट्यूब से। भाई नए नए आए हो तुम, तुम्हें हर चीज दे देंगे, कंपेनियन सेल भी दे देंगे, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी दे देंगे, स्क्लेरेन्काइमा भी दे देंगे, तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो। और उस टाइम पे इतना था ही नहीं ना, दे कहां से देते, कहां से दे देते, नेचर इतना देता ही नहीं है। जितना जितने की रिक्वायरमेंट है वो उतना उतना तुम्हें समय समय पे मिलता जाएगा। तो अभी इनको जरूरत थी कि यार पानी ऊपर नीचे हो जाए, उसके लिए इन्होंने बना दिया सीव ट्यूब। खाने ऊपर नीचे के लिए सीव ट्यूब, पानी ऊपर नीचे के लिए ट्रैकीज। तो तुम्हारे पास ट्रैकीज है, वेसल नहीं है, कंडक्शन हो जाएगा, पानी का काम नहीं रुकेगा, पर उतना परफेक्शन से नहीं होगा, ये है कंडीशन। ठीक है, सेम खाने का काम रुकेगा नहीं, फ्लोएम अभी भी सीव ट्यूब की मदद से ऊपर नीचे खाना पहुंचा देगा, बट इट स्टिल लैक कंपेनियन सेल्स, इट स्टिल लैक सपोर्ट। अभी मैंने क्या बताया, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा या जितनी भी पेरेन्काइमेटिक सेल्स होती हैं बेटा, ये हम एनाटॉमी में भी देखेंगे, जितनी भी पेरेन्काइमेटिक सेल्स होती है ये सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्टोरेज कराने के काम आती है, और जितनी भी स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती है ये सपोर्ट और स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के काम आती है। ठीक है, अब तुम सोच के देखो यहाँ कितनी कम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होगी, क्योंकि इसके पास अच्छा सपोर्ट भी नहीं है, ये बेचारा बस रेंग ही रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा खड़ा होना सीख रहा है, सीख रहा है, अभी भी आर्मर है ना, तो इसके पास उतने परफेक्ट चीजें हैं ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये अभी भी रेंग ही रहे हैं बेचारे। चलिए नेक्स्ट आता है इसका रिप्रोडक्शन। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन जो होगा ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे इसमें दे रखा है तो हम उसको पढ़ते हैं, और फर्न्स का स्पेसिफिकली दे रखा है। चलो तो अपन फर्न्स का डायग्राम बनाते हैं, उसके साथ अपन हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस सीखेंगे। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट, स्पेसिफिकली जो हमारे पढ़ना है जिसको हमने, वो होगा अपने पास फर्न्स। ठीक है, फर्न्स नाम ही बता रहा है, आप सबने देखा है इसको, है ना, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। ठीक है, ठीक, चलिए अभी क्या होता है कि जो फर्न्स होते हैं, लेट मी सी इफ देयर इज एनी इमेज, ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा जी, ये देखो इसकी शक्ल, ये दिख रहा है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, और इसके नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे ये सर्कल सर्कल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम सोरस। ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे, ये सोरस मेन चीज है इसमें, दी सोरस आर मेन थिंग। तो यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल टाइप स्ट्रक्चर रहते हैं जिनके अंदर सीड प्रोडक्शन तो नहीं, स्पोर प्रोडक्शन होगा, इनके अंदर स्पोर प्रोडक्शन होता है बेटा। तो ये बहुत सारे रहते हैं और इनको हम कहते हैं सोरस। दीज आर स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सोरस बोलेंगे, और इन पत्तों को हम कहते हैं स्पोरोफिल।
स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब स्पोरो इज स्पोर और फिल मतलब लीफ। ठीक है, जब भी लीफ की बात करी जाती है, प्लांट की बात करी जाती है, तो हम उसके लिए फिल यूज करते हैं, फिल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अभी हुआ क्या कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं, जो ये सोरस होता है, इन सोरस के अंदर हमको क्या मिलता है बेटा, छोटे छोटे से माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। इन सोरस के अंदर हमको छोटे माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं, इन सोरस के अंदर हमको माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे। पर अब क्या मैम ये सिर्फ माइक्रोस्पोर्स ही हो सकते हैं क्या? मेगास्पोर भी तो हो सकते हैं। देखो होता क्या है, अब ये बात समझना, यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स की जगह पहले सिर्फ स्पोर्स लिख लो, फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगी। अब ये छोटे छोटे स्पोर्स बना देगा। ये स्पोर्स जहां गिरे, जहां पे ये स्पोर्स गिरे, वहीं पे क्या बन जाएगा, एक नया मेरे पास एक नया प्लांट, एक नया गेमीट। एक नया गेमीट, यानी ये मेरा ऐसा पत्ता है, ये ऐसा पत्ता है, इसको हमको लिखा गया था ये, इसी पे मेल भी प्रेजेंट है, इस पे ही फीमेल भी प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं गेमीटोफाइट। दिस इज आवर गेमीट, और फॉर्मेशन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड गेमीटोफाइट। सुनो ध्यान से, हुआ क्या है यहाँ पे कि ये सोरस है, ठीक है, ये फर्न है, एक पूरा प्लांट है फर्न का, एक स्पोरोफाइट है, और ये स्पोरोफाइट से मुझे क्या मिलता है, ये बेटा स्पोरोफाइट कहते हैं इसको, जो कि हमारा मेन प्लांट होता है ना, इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब ये फर्न की जो बॉडी होती है ना, ये कुछ इस तरीके से रहती है, एक ही जगह पे इकट्ठा हुई भी रहती है। ठीक है, एक ही जगह ये एक तरीके से ना जैसे ऐसा देखो कि एक तो प्लांट मैं ऐसा मानती हूँ कि एक प्लांट तो होता है कुछ इस तरीके का, ये लीफ सॉरी, एक ऐसा प्लांट होता है। फर्न में मैं क्या कर देती हूँ, फर्न में मैं क्या कर देती हूँ, इनका एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एक इनको कॉम्बिनेशन बना देती हूँ। कैसा कि इनको मैंने कैसा बना दिया, एक ही जगह पे इकट्ठा, इनके बीच के इंटरनोड्स ही हटा दिए मैंने। जब मैंने इनके इंटरनोड्स हटा दिए तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम कहते हैं कोन। ये देखो, प्लांट जो होता है ना वो इवोल्यूशनरी, वो एक छोटे से छोटा स्ट्रक्चर बनता जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो एक लीफ है, एक प्रॉपर लीफ है, अब उस लीफ के ऊपर अगर आपने, लीफ का काम भी उसने करना है, उसको फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करना है, उसको स्पोरोफाइट भी तुमने बना दिया तो उसके ऊपर स्पोर भी है जो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो स्पोरोफाइट की तरह भी काम आ रहा है। वो फिर आगे जाके आप कह सकते हो कि इसको, यार इसको जो है हम कहते हैं ना कि जैसे पॉलिनेशन तुम लोग आगे पढ़ोगे तो ये क्या करता है, अट्रैक्शन भी करता है एक तरीके से, जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं उनको ये अट्रैक्शन भी करता है। तो इसको ब्यूटीफुल भी दिखना होता है कि भाई प्लांट को ब्यूटीफुल दिखाना है, तभी इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, तो ब्राइट कलर्ड होता है। तो लीफ अगर इतने सारे काम करेगी तो अकेले में बोझ नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करती है लीफ, लीफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ना, प्लांट क्या करता है, कुछ इस तरीके का कोन बना लेता है, एक ही तरफ सारी लीव्स को इकट्ठा करके, एक ही तरफ सारी लीफ को इकट्ठा करके एक कोन बना लेता है। ठीक है, अभी भी ऐसा लगा कि यार ये स्पोरोफिल जो है इसका अभी भी कोई खास इतना बड़ा काम है नहीं, मतलब वी कैन रिड्यूस इट इन मोर, हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लीफी स्ट्रक्चर है वो मुझे कुछ फायदा नहीं दे रहा। ठीक है, मुझे कुछ फायदा नहीं दे रहा, तो ये और रिड्यूस हो जाती है। तो जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के कोन दिखेंगे, ये इनको हम कहते हैं कोन्स। और कोन्स कुछ और नहीं, आपके स्पोरोफिल्स ही हैं।
ये वही स्पोरोफिल है जो पहले इस तरीके से दिखा करता था, जिसके नीचे हमने अभी जैसे फर्न की बात कर रहे हैं ना हम, तो फर्न के नीचे कैसा ये ऐसा सोरस पाया जाता था। तो वही है ये चीज। ये अभी इन कोन्स के अंदर सोरस पाया जाएगा, इन कोन्स के अंदर स्पोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है कि हमारे पास ये जो चीज हमको दिखी, ये एक इवोल्यूशनरी चीज है कि यार धीरे धीरे होता क्या है कि एक प्लांट होता है, एक प्लांट के बाद वो धीरे धीरे कोन बनाता है। कोन यानी एक ही साथ सारे पत्ते उसके अरेंज हो जाते हैं एक रोल में, एक ही रोल में। फिर सारे पत्ते अगर एक ही रोल में अरेंज हो रहे हैं तो उसको अब पत्ता रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, उसको रिड्यूस कर दो और ज्यादा, और रिड्यूस करोगे तो वो क्या बना लेगा, आपका कोन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आती है मेरे पास। अभी अब क्या होगा, अब देखना, अब यही स्पोरोफाइट की तरीके से समझा रही हूं तुमको कि इसने बनाया स्पोर्स। स्पोर्स बनाता है बेटा आपके पास गेमीट, दिस इज योर गेमीटोफाइट। अब ये गेमीटोफाइट क्या होता है, एडहेसिव होता है, इसके पास ये राइजोइड्स प्रेजेंट है, ये इसके पास राइजोइड्स प्रेजेंट है। ये राइजोइड्स के थ्रू ये क्या कर सकता है, सबस्ट्रेट पे चिपक सकता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसा हमने देखा था ब्रायोफाइट के अंदर, एल्गी के अंदर, वो अपना जाइगोट छोड़ते नहीं है या एम्ब्रियो छोड़ते नहीं है ब्रायोफाइट में, एल्गी में तो छोड़ो। जब हमने बात करी थी फुट सीटा कैप्सूल, याद है, फुट सीटा और कैप्सूल की जब हमने बात करी थी तो वहां पे हमने देखा था कि वो अपना गेमिटोफाइट इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, वो अटैच था तब भी, वो छतरी से अटैच था। ठीक है, तो वो एंथ्रोजॉइड से तब भी अटैच था। यहां हमको क्या मिलता है कि ये जो गेमिटोफाइट है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना काम खुद कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये क्या, ये इस पे देखो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था मोनोशियस डायोशियस, है ना। मोनोशियस यानी कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है बेटा, ये मोनोशियस। मोनोशियस मतलब कि एक ही प्लांट पे दोनों ही सेक्स ऑर्गन अवेलेबल है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही प्लांट पे, सिंगल प्लांट डू हैव मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल गेमिटोफाइट। अब मेल गेमिटोफाइट को हम क्या नाम देते हैं, याद करो। मेल गेमिटोफाइट इज कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, और फीमेल गेमिटोफाइट इज नोन एज आर्किगोनियोफोर। नाम नहीं बदले अभी भी, नाम नहीं बदलेंगे अभी भी। ठीक है, नाम वही रहेगा, फीमेल आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। अब देखो एंथ्रीडियोफोर क्या बनाएगा, एंथ्रीडियोफोर विल फॉर्म एंथ्रोजॉइड्स, और आर्किगोनियोफोर विल फॉर्म एग। ठीक है, वही चीज जो ब्रायोफाइटा के अंदर हुई थी, एंथ्रीडियोजॉइड्स और एग का फॉर्मेशन। याद करो ब्रायोफाइट्स हमने समझाया था। ब्रायोफाइट्स देखने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, इसका बेस्ट तरीका है बेटा कि इसको यहां से तुम लोग अगर समझोगे सडनली, मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि सडनली अगर तुम एक क्लास जंप कर जाओगे तो तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। आज तुमको कल को मैथ्स वाले सर ये पढ़ाएं कि अच्छा मैथ्स में तो तुम हो ही नहीं, तुम तो बायो के स्टूडेंट हो, नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 10th वाली मैथ्स अगर तुमको सेकंड में पढ़ा दी होती तो तुम अभी क्या कर रहे होते, मतलब तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। ठीक है, तो ऐसा ना लैग मत किया करो, जो सीरीज में है कंटिन्यूटी में है उसको वैसे ही रखो। और उसके लिए ना तुम लोगों के लिए एक मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको शायद पता ही नहीं है कि मैम ये कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल का, कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम चीजों को देख सकते हैं, तो तुम लोग बेटा देखो, मैं ना तुमको ओपन करके ही बताती हूँ। ये देखो, ये देखो, कुछ इस तरीके से साइट तुम्हारे सामने खुल जाएगी। ये दिख रही है तुमको, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ गूगल पे जाना है, एकेड एक्सेल
खोलना है एकेड एक्सेल, जैसे ही तुम लिखोगे तुम्हारे पास एक पूरी प्रॉपर साइट आ जाएगी। और इस साइट पे ना तुमको सारी चीजें मिलेगी बेटा। तुमको यहाँ पे लाइव कोर्सेज हैं, स्ट्रक्चरल लर्निंग प्लानिंग है, डाउट्स तुम पूछ सकते हो कभी भी, टेस्ट वगैरह जितनी चीजें होती है सभी चीजें साइट पे प्रॉपर तरीके से मेंशन करी हुई है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट विजिट द साइट वंस। तुम लोग अगर देखोगे ही नहीं तो तुमको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ तुम और क्या कर सकते हो, ये तो तुमने वेबसाइट विजिट कर ली, एक बार वेबसाइट विजिट करके देखो। और इसका लिंक भी तुमको कहीं जाके लिखने विखने की भी जरूरत नहीं, महान काम है हमारे पास। एक क्या कर सकते हैं हम कि हमने क्या किया कि तुम्हारा जो YouTube चैनल है, अभी जो तुम वीडियो देख रहे हो, इसी के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इजी टू ओपन है बेटा, इजीली उसको क्लिक करो, तुम्हारे पास वेबसाइट खुल जाएगी। इस पे तुम लोग सारे कोर्सेज देख लेना। YouTube पे जो मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों को कि प्रारंभ बैच की सीरीज चल रही है, उसको एक बार देखो, वो सभी सब्जेक्ट्स में है, ना सिर्फ बायो की बात नहीं कर रही मैं, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, बायो में है, ठीक है। तो वो तीनों चीजें तुमको मिल जाएगी। तो यहाँ तुमको आना है, सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप दिस एकेड एक्सेल ऑन द यूट्यूब, और तुमको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और तुमको पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो यहां तुमको देखो इस तरीके से पूरा प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में तुम्हारे पास पूरा खुल जाएगा इस तरीके का। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा, ये देखो मैथ्स का पार्ट है, ये तो नोमेनक्लेचर आ गया है, ये केमिस्ट्री आ गया है, और ये आ गया है अपने पास सेल साइकिल, सेल डिविजन, बायोलॉजी का, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट खोलना है उस पर क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट है तुम्हारे पास। फुल प्लेलिस्ट को अगर तुम वॉच करोगे तो तुम्हारे पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और अब तुम देखो तुम्हारे पास कितना अच्छा ऑप्शन है, कितना अच्छा ऑप्शन है। और हर वीडियो के नीचे तुमको इस तरीके का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये देखो, ये हर वीडियो के नीचे तुमको इस तरीके का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और इस डिस्क्रिप्शन में तुमको है ना यहाँ सारी चीजें मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक गिवन है, टेलीग्राम तुम लोग विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हम लोग क्विज चलाते बेटा, उस क्विज को अटेंड करो, तुमको ढेरों गिफ्ट भी मिलेंगे। तो एक बार उसी के उसमें जाके तो देखो चीज को, देखो जब तक तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं तुमको पता ही नहीं लगेगा कि कितनी सारी चीजें रखी थी वहां पे। तो एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। आज तो मैंने बताया है, जितने नए बच्चे हैं, पुराने वाले शायद काफी हमारे चैनल को विजिट ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि इस पे आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। बेस्ट यूज करो उसका, ठीक है। तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी सारा डिटेल्स आ ही जाता है। और कुछ भी अगर नई चीज होती है तो व्हाट वी यूज टू डू इज कि हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। जेनजीज हो ना तुम लोग, तो तुम लोगों को पता ही है। तो अगला, तो फिर हमारे पास इस तरीके से देखो कोर्सेज आ जाते हैं, यहाँ तुमको कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, तो यू कैन चेक दिस आउट एज वेल। तो यहाँ पे इस तरीके का आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म है। अब करना क्या है, तुमको थोड़ी सी मेहनत, और वो तुमसे शायद नहीं होती, या हो जाती है, काफी बच्चों से हो जाती है, नहीं जिनसे हो जाती है तो वो कर लेंगे फिर अपना ना, वो नीट उनका बेस्ट निकलने वाला है ही। जो अगर मेहनत करके, थोड़ा बहुत देख के, थोड़ा बहुत सीख के अगर वो बढ़ जाते हैं आगे, तो बस फिर तो तुम आराम से नीट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो एंथ्रोजॉइड, तो एक बार ब्रायोफाइट्स वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखो। वापस मैं बता रही हूँ, उसी सेम प्लेलिस्ट में है, प्रारंभ बैच की वही प्लेलिस्ट के अंदर तुमको एल्गी मिलेगा, तुमको ब्रायोफाइट मिलेगा, तभी तुमको टेरिडोफाइट समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब ऊपर से निकलेगा, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में अभी तक हमने सोरस बनाया, स्पोरोफिल बनाया, स्पोरोफिल स्पोर्स बनाएंगे, गेमीट बनाएंगे, गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। अब गेमिटोफाइट मोनोशियस होता है, यानी इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है। अब ये बनाएगा एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर, एंथ्रोजॉइड और एग, ठीक है। हमने ये चीज लिखी थी, ये भी दिखाती हूँ, कहाँ लिखी थी, कहाँ लिखी थी मैम, कहाँ कहाँ कहाँ, क्या भूल देते हो आप, कहाँ लिखी होती है। हमने एक चीज लिखी थी कि रिप्रोडक्शन के टाइम टेरिडोफाइट्स को भी पानी चाहिए होता है, सो टेरिडोफाइट्स डू रिक्वायर वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वापस वो चीज यहां आएगी कि जब ये एंथ्रोजॉइड्स बन चुके हैं, एग बन चुका है, ये फ्यूज कैसे होगा, ये फ्यूज होने के लिए इट डू रिक्वायर वाटर एज अ मीडियम, पानी चाहिए बेटा इसको, ठीक है, इसको पानी चाहिए। जो एग होता है उसको फ्यूज करने के लिए एंथ्रोजॉइड को इट रिक्वायर्स वाटर।
फ्यूजन के बाद यहां आता है मेरे पास सिनगेमी, या मैं वाटर के साथ ही लिख देती हूं सिनगेमी। और सिनगेमी के बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट जाइगोट। सिनगेमी के बाद आपको मिल जाता है एक परफेक्ट जाइगोट। जाइगोट मिल गया, अब इसमें एम्ब्रियो भी था, जाइगोट मिल गया तो एम्ब्रियो। जाइगोट मिल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अब हमारे पास, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो वापस आपका लीड कर जाता है टू योर स्पोरोफाइट। चल गई एक लाइफ साइकिल, दिस इज योर लाइफ साइकिल, दिस इज फर्न का लाइफ साइकिल। सिंपल है, आसान है, एक बार वापस देखो, इजी है। हुआ क्या है, मेरे पास एक पूरा फर्न का प्लांट था, उस प्लांट में मैंने ये देखा कि यार इसी प्लांट के ऊपर ना, इसी प्लांट में मुझे छोटे छोटे से लीफ के नीचे के सरफेस पे छोटे छोटे स्पोर्स मिल रहे हैं। ठीक है, उन स्पोर्स को जब हमने ध्यान से देखा तो हमने पहले तो उनका नाम रख दिया सोरस, और जो स्पोर को बेयर कर रहा है, जिसके ऊपर स्पोर्स रखे हुए हैं, उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, तो स्पोरोफिल के ऊपर स्पोर्स हैं। अब यही सोरस स्पोर्स क्या करेंगे, आगे जाके स्पोर्स फॉर्म करेंगे इन सोरस, या ये स्पोर्स फॉर्म करेंगे। ये स्पोर्स जैसे ही बने, ये क्या बनाएंगे बेटा जी आपके पास, गेमीट, गेमिटोफाइट। दिस इज योर गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट एक इंडिपेंडेंट आदमी है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। हमने देखा ब्रायोफाइट के अंदर फुट सीटा कैप्सूल, फुट वाज अटैच्ड टू द पेरेंटल बॉडी, यहाँ पे कंप्लीट डिटैचमेंट कि मैं अपना अलग से ग्रो होएगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अलग इंडिपेंडेंट, बचपन से इंडिपेंडेंसी। तो ये इंडिपेंडेंट रहता है, ये मोनोशियस रहता है, इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये खुद का फर्टिलाइजेशन भी करवा सकता है, ये नेक्स्ट प्लांट भी बना सकता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोथैलस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोथैलस। ठीक है, दिस इज प्रोथैलस। प्रो एक थैलस से सबसे पहला पार्ट, अभी भी देखो थैलस वर्ड क्यों, क्योंकि अभी भी वस्क्यूलर बंडल है नहीं, प्रॉपरली फॉर्म्ड वस्क्यूलर बंडल है ही नहीं। ड्यूरिंग द टाइम इवोल्यूशनरी जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तब वस्क्यूलर बंडल थोड़ा थोड़ा बनना शुरू होंगे, अभी वस्क्यूलर बंडल भी नहीं है इसके पास प्रॉपरली फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या दिखता है कि प्रोथैलस, पुराना मतलब प्रिमिटिव, प्रोथैलस एक प्रिमिटिव ऑफ व्हाट द थैलस इज। थैलस क्या है अब, व्हाट इज थैलस, थैलस इज जिसमें बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, तो प्रोथैलस में भी बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। सेकेंड आ जाता है हमारे पास वस्क्यूलर स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड। वस्क्यूलर स्ट्रक्चर एक इमेच्योर फेज है ये। ठीक है, जैसा अपन कैसे ना ह्यूमन के अंदर बोलते हैं ना फीटस, सुना है तुम लोगों ने, वैसे अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आगे आएगा 12th क्लास में, उसमें एक वर्ड बहुत कॉमन आएगा फीटस। तो फीटस क्या है कि अभी वो एम्ब्रियो की स्टेज में आएगा, जाइगोट, जाइगोट से तो ये जाइगोट से थोड़ा सा पहले की बात बताता है, बट फीटस की अगर मैं बात बोलूं तो फीटस एक बहुत ही प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव नहीं, प्री है टू दी एडल्ट फेज और टू दी एम्ब्रियो और टू दी कंप्लीट चाइल्ड फेज के भी एक पहले की स्टेज है। तो ये वही है कि पूरा प्लांट, एडल्ट प्लांट बॉडी बनने का एक पहले का स्टेज है, प्रिकर्सर है। ठीक है, और अभी भी सीड तो बनाएगा ही नहीं, सीड तो बने ही नहीं है, कहीं पे भी तुम देख लो तुमको सीड नजर नहीं आएंगे।
ठीक है, सीड अभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये अभी भी नॉन स्पोमेटोफाइट्स थे। सीड्स आएंगे हमारे पास अगली जनरेशन में, यहाँ सीड नहीं रहेंगे। क्लियर है? क्लियर? अब थोड़ा सा इसको रीड करते हैं और फिर उसके बाद हम स्पोर्स की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो स्पोर्स होता है, या एक ही साथ बता देती हूँ, ये जो स्पोर्स होते हैं ये डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स होते हैं। एक ही जैसे स्पोर हमको हर प्लांट में नहीं मिलते, स्पेसिफिकली हर टेरिडोफाइट में नहीं मिलते। चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर हमको दो तरीके के स्पोर्स दिखते हैं। दो तरीका कौन कौन से हो गए तरीके? पहला, या तो सीड सारे सेम हो, होमोस्पोरस, ROUS, नहीं RUS, होमोस्पोरस। तो या तो सारे स्पोर सेम हो, सेकेंड, या फिर सारे अलग हो। या फिर सारे अलग अलग हो। तो पहला आता है मेरे पास कि अगर सारे सेम हो, अगर सारे ही स्पोर्स जो है मेरे पास दे आर ऑल आइडेंटिकल, ठीक है, तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? होमोस्पोरस। स्पोरस। when all the pores are same। आइडेंटिकल, सारे ही स्पोर एक जैसे दिख रहे हैं, तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये क्या है, ये मेगास्पोर है या माइक्रोस्पोर है। देखो बेटा, दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल सेम है, ये आइडेंटिकल है। अब इस पे पता ही नहीं लग पाएगा हमको कि ये मेल गेमीट बनाएगा या ये फीमेल गेमीट बनाएगा, ये तो N3DO4 बनाएगा या ये आर्किगोनियोफोर बनाएगा, क्योंकि सारे ही स्पोर्स सेम है, ठीक है। तो यहां हमको पता लगता है होमोस्पोरस। सेकंड आती है मेरे पास एक कंडीशन, दैट इज हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस यानी मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ स्पोर्स है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो तरीके के आते हैं इसमें, एक तो होंगे जो छोटे छोटे से दिखेंगे, ठीक है, वेरी स्मॉल, दैट आर माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और एक आते हैं जो थोड़े थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे, ये तुमको विजिबल हो जाएगा, ये है मेगास्पोर्स। तो एक आ जाएंगे मेरे पास माइक्रोस्पोर्स और एक आ जाएंगे मेरे पास मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर्स जो हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा बेटा जी? मेगास्पोर विल बी अ फीमेल गैमीट, फीमेल बनाएगा ये, और माइक्रोस्पोर्स बन जाएगा मेल गैमीट। ये आएगा फीमेल गैमीट और ये बना देगा
मेल गेमीट। ठीक है, तो एक बन गया हमारे पास फीमेल। अब हमको पता लग गया ना कि मेगास्पोर्स जो होंगे, अब होता क्या है कि एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है सिलेजिना का, यहाँ पे आ भी जाएगा, ये आ गया देखो, सिलेजिना, सिल्वेनिया सिलेजिना, सिल्वेनिया सिलेजिनिया। तो सिल्वेनिया सिलेजिना में होता क्या है कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसको थोड़ा सा समझना होगा। क्या वही सेम तरीका है, स्पोरस ही बनेंगे, सोरस ही बनेंगे। सोरस जो है स्पोर्स ही प्रोड्यूस करेगा। अब ये स्पोर्स कुछ भी हो सकते हैं, ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, अभी हमने देखा ना, तो अभी भी ये स्पोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये माइक्रोस्पोर होंगे, या तो ये माइक्रोस्पोर होंगे, या फिर ये मेगास्पोर होंगे, या तो ये माइक्रोस्पोर होंगे या फिर ये मेगास्पोर होंगे। अब होता क्या है कि अगर माइक्रोस्पोर है यानी मेल गेमीट है और मेगास्पोर है यानी फीमेल गेमीट है, तो फीमेल गेमीट क्या करता है, थोड़े से बड़े है ना, फीमेल गेमीट क्या है, इस तरीके से ये वाले स्पोर्स हैं, थोड़े से लार्जर इन साइज है ना, और माइक्रोस्पोर्स क्या है, स्मॉलर इन साइज है। तो क्या होता है कि फीमेल गेमीट को, स्पेसिफिकली सिलेजिना की बात कर रही हूं, फीमेल गेमीट को ये रिटेन कर लेता है। रिटेन यानी कि ये उसको ना जाने ही नहीं देता। ठीक है, एक ही प्लांट में है दोनों ही पार्ट है, यानी मेल गेमीट भी है, फीमेल गेमीट भी है। बट ये क्या करता है सिलेजिना, उसको फीमेल गेमीट को रोक के रख लेता है, रिटेन कर लेता है। ठीक है, उसको जाने नहीं देता आगे की तरफ, तो उसको रिटेन कर लेता है। मेल गेमीट जो है वो एयर पॉलिनेशन किसी भी तरीके से, स्पोर्स जो है वो उड़ जाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि यही सेम प्लांट बॉडी है, फीमेल गेमीट इस पे रिटेन्ड है, यानी माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, N3 आर्किगोनियोफोर, एग बनाएगा। तो यहाँ पे अभी भी प्लांट के पास एक रिटेन्ड एग है। अब कोई भी फर्न का, कोई भी सिलेजना का, उसके पास अगर एंथ्रोजॉइड आता है तो वो उसके साथ फ्यूज कर सकता है। समझ रहे हो बात, एक बार वापस सुनना। तुमने ऐसा समझो, ये दो टहनियां हैं, ये मेरे पास एक प्लांट है और ये ऊपर वाली टहनी है, ये नीचे वाली टहनी है। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास स्पोर्स हैं, स्पोरोफिल है ना, ये इस तरीके से। ये मेरे पास स्पोर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें ये भी पता है कि ऊपर वाला भी स्पोर बनाएगा, ऊपर वाली टहनी पे भी स्पोरोफिल्स मेरे को मिलेंगे, नीचे वाली पे भी मेरे को सोरस स्पोरोफिल्स मिलेंगे। ये दोनों ही तो स्पोरोफिल्स है, दोनों ही स्पोरोफिल्स है ना, तो दोनों में ही सोरस मेरे को पार्ट मिलेगा, दोनों में ही मुझे ये सोरस मिलेंगे। ठीक है, मैं सारी पत्तियों में नहीं बना रही, दोनों में ही मुझे सोरस मिलेंगे, दोनों ही स्पोरोफिल है। अभी क्या करता है ये स्पोरोफिल कि ये मेगास्पोर को रिटेन्ड रख लेता है, रिटेन मेगास्पोर। मेगास्पोर यानी फीमेल गेमीट, वो जो इतने बड़े बड़े स्पोर्स थे। ठीक है, बार बार बना रही हूं मैं, मेगा, मेगा मतलब बड़ा, ह्यूज। ठीक है, और ये बनाएगा एग। ठीक है, तो उसको क्या करता है, प्लांट है ना, उड़ने नहीं देता, प्लांट अपने पास रिटेन्ड रखता है। जैसे ये अगर लीफ है तो इस लीफ के अंदर मेगास्पोर्स जो होंगे वो रिटेन्ड रहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बनाती हूँ तो ये जो मेगास्पोर्स हैं ये इसके पास रिटेन्ड है, इसने छोड़े नहीं मेगास्पोर्स, इसने माइक्रोस्पोर छोड़ दिए, माइक्रोस्पोर इसने उड़ा दिए, जा चुके हैं माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर्स है। ठीक है, तो ये जो उड़ते उड़ते बेचारे जा रहे हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स को उड़ा देता है, सेम वैसे ही ऊपर वाला भी क्या करेगा, माइक्रोस्पोर्स को उड़ा देगा। माइक्रोस्पोर्स आर फ्लाइंग, माइक्रोस्पोर्स कैन फ्लाई, माइक्रोस्पोर्स उड़ चुके हैं, ये सारे माइक्रोस्पोर्स हैं। अब ये माइक्रोस्पोर्स तो उड़ते जाते हैं और मेगास्पोर्स इस पे रिटेन्ड है, ये रिटेन्ड मेगास्पोर, ये रिटेन्ड मेगास्पोर, दिस इज
दिस इज रिटेन्ड मेगास्पोर। अब क्या होगा बेटा जी कि जब ये मेगास्पोर यहीं पे ही प्रेजेंट है, ये एग शेल यहीं पे ही प्रेजेंट है, तो यहां से जो माइक्रोस्पोर उड़ के आएगा वो इसके साथ भी तो फ्यूज कर सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको पानी की जरूरत है ना, तो ऊपर से पानी पानी, अब यहाँ पानी की भी जरूरत है, थोड़ा सा वाटर, मॉइस्ट, इट रिक्वायर्स वाटर। वाटर की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर के पास आएंगे। पत्ता पत्ता ये इतनी दूर दूर नहीं होता ये, ठीक है, मैंने बनाया इतना दूर इसलिए है ताकि तुम समझ लो, बाकी पास पास इतनी पास पास प्रेजेंट है तो कुछ अलग चीज नहीं होती, इतने पास पास अगर उसकी लीफ प्रेजेंट रहेगी। अब तुम देखो इस पे स्पेस ही कितना कम है, जरा सा एक पानी की बूंद भी अगर आ जाएगी तो माइक्रोस्पोर ट्रेवल कर जाता है मेगास्पोर के पास। एक पानी की बूंद से भी एंथ्रोजॉइड ट्रेवल कर जाता है एग के पास। सेम वैसा जो अपन ने ब्रायोफाइट के अंदर देखा था कि इतनी सी पानी की बूंद चाहिए इसको, पानी ऐसा नहीं कि बरसात करवा रहे हो, बरसात में तो क्या पता बेचारा मर ही जाए, ठीक है, इतना भी पानी नहीं चाहिए, जरा सा पानी चाहिए बस मॉइस्ट कंडीशन के लिए, बस जरा सा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में जितना था उतना ही, उससे कम मिलेगा तो भी चल जाएगा इसका काम, ठीक। वो एक पानी की बूंद से होगा क्या कि ये एक ड्रॉप और ये एक ड्रॉप पानी की बूंद जो होगी ये इस तरीके से इस पत्ते पे बैठेगी, और जैसे ही इस पत्ते पे बैठती है वहां दिख जाएगा हमको फ्यूजन, सिनगेमी। तो माइक्रोस्पोर्स जो उड़ते उड़ते ऊपर की टहनी से नीचे की टहनी पे भी आ सकते हैं, मेगास्पोर्स रिटेन कर देता है। तो सिलेजिना जो है मतलब सिल्वेनिया सिलेजिना जो है वो हमारे पास आता है संजीवनी। संजीवनी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, भक्ति भाव देखते हो क्या, रामायण वगैरह, ठीक है, तो उनमें तुम सबने सुना होगा ये संजीवनी इज वेरी गुड, एक वो बहुत क्या कहते हैं उसका, बहुत मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं उसके, मेडिसिनल बेनिफिट्स, ठीक है। तो संजीवनी भी एक तरीके का टेरिडोफाइट है। अब होगा क्या उसके अंदर ये देखना कि उसमें किस तरीके से वो बढ़ती कैसे है, वो बढ़ेगी वैसे ही ना कि अब यहाँ पे ये सोरस, अच्छा कई बार क्या होता है कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई बार देखते हैं तो ये जो सोरस होता है ना ये कहीं पे भी अगर गिर जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स हैं, सोरस क्या है, कैविटी है जिसके अंदर स्पोर्स हैं, तो कई बार ये सोरस कहीं पे भी डिटैच होके गिर जाएगा और वहां एक नया टेरिडोफाइट उगा सकता है, तो ये चीज तो वो करता ही है। पर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखूं, वो तो सोरस से तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ये सोरस के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या तो वो मेल गेमीट होंगे या वो फीमेल गेमीट होंगे, या तो वो मेगास्पोर बनाएंगे या वो माइक्रोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। अगर वो मेगास्पोर बनाते हैं, अगर वो मेगास्पोर बनाते तो मेगास्पोर प्लांट बॉडी में रिटेन हो जाएगा, वो उसको जाने नहीं देगा, बना दोनों ही चीजें रहे, यहाँ पे मेगा भी बन रहा है और इसी जगह पे माइक्रो भी बन रहा है, पर माइक्रो को ये उड़ा देता है, माइक्रो इसको जरूरत नहीं, माइक्रो बहुत बनते हैं नंबर में, माइक्रो को इसने उड़ा दिया कि भाई चला जा तू, एयर पॉलिनेशन, ठीक है। अब माइक्रो हर पत्ते से उड़ रहा है और मेगा रिटेन्ड है, जरा सा पानी की बूंद गिरेगी, माइक्रोस्पोर जो होगा, जो इसको मेगास्पोर मिलेगा ये उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, समझ रहे हो। अब जहां पे फ्यूजन हो गया वहां एक नया जाइगोट बन जाएगा। तो सोच के देखो अगर इनके पत्ते इतने पास पास रहेंगे और इतने पास में ही अगर पानी गिरा, पानी गिरने के बाद इसके ऊपर जो है एक ड्रॉपलेट से स्पोर जो है वो फ्यूज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो इतनी सी चीज से आप ये देख सकते हो कि इतना सा गैप है, कितना बढ़ गया प्लांट। तो ये फर्न्स वगैरह जो मॉसिस तो नहीं, फर्न्स वगैरह जितने होते हैं, मॉसिस तो अपना ब्रायोफाइट में आ जाता है ना, फर्न्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फैले रहते हैं। संजीवनी वो पूरा वो ले आए थे पर्वती, उनको पता ही नहीं था, तो क्योंकि मिला ही नहीं था, हनुमान जी का पूरा पर्वत ही उठा के ले आए थे, याद है रामायण में, तो क्योंकि उनको मिला ही नहीं कि भाई संजीवनी कौन है, संजीवनी पर्वत पूरा ही उठा के ले आया वो, क्योंकि वो फैली हुई इतनी ज्यादा होती है ना, फैली हुई इतनी ज्यादा है कि आपको एक जगह कन्फाइंड वो बहुत रेयर मिलेगी, वो बहुत फैली हुई रहती है। अब समझ में आया फैलने का कारण, क्योंकि ये अगर इस अमाउंट में रिप्रोड्यूस कर रहा है तो सोच के देखो ये कितना रिप्रोडक्शन दिखाएगा, ये कितना जल्दी फैलेगा, ये कितना जल्दी स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रहता है एग्जाम्पल, अभी इसको रीड करते हैं तो तुमको एक एक चीज वापस समझ में आएगी। चलो यहीं से मेगास मीजोफोर आर फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजिया एसोसिएटेड विद द लीफ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल याद रखना है, स्पोरेंजिया है स्पोरोफिल, होमोस्पोरस ये आ गया वर्ड अपने पास,
होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, होमोस्पोरस सेम स्पोर्स। सेम स्पोर्स टेरिडोफाइट, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट रहते हैं, ये हाईएस्ट प्रायोरिटीज है, मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट ऐसे ही रहते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड, एक ही जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, होमो सेम स्पोर्स, तो सेम ही स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस को देखो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट, और स्पोरस मतलब वापस स्पोर्स। डिफरेंट स्पोर्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स, सम टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रोस्पोर्स यानी लार्ज इन साइज, एंड माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स इन स्मॉल। मेगास्पोर, मेगा मतलब लार्ज स्पोर्स, इस तरीके के रहेंगे, एंड माइक्रोस्पोर्स मतलब स्मॉल इन साइज। तो मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया अपने पास, आर टर्म्ड एज हेट्रोस्पोरस, एग्जाम्पल आ गया सेलेजिना सिल्वेनिया, ये अपने पास आ जाता है संजीवनी, संजीवनी, ठीक है, ओके। ये समझ में आया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन प्लांट जो है बेटा रिड्यूस होता जाता है साइज में और बनाएगा इस तरीके का, इंटरनोड्स हट गए, ऑल द इंटरनोड्स आर नाउ गॉन। अब इंटरनोड जैसे ही हट जाते हैं तो वो और रिड्यूस हो जाता है और वो एक है ना स्टिफ कवरिंग के साथ बना लेता है अपने पास कोन्स, और ये कोन्स को कह लो या स्पोरोफिल कह लो, क्योंकि चीज तो यही है, इसके अंदर ये ही सोरस हैं, उसके अंदर भी सोरस रहेंगे। अब तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि पता नहीं है ना, फ्लैट सरफेस होता है तो नजर आता है, मुट्ठी बंद कर लूंगी अंदर क्या है तुमको थोड़ा ना पता, इसीलिए इनको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं कि बन तो रहा है, हमको दिख तो रहे हैं स्पोर्स, हेट्रोस्पोर है, होमोस्पोर है, दिख तो रहा है, पर बन कहाँ रहा है ये नहीं दिख रहा, ठीक है। बनता हुआ नजर आ रहा है पर बन कहाँ रहा है, कैसे बन रहा है, ये चीज विजिबल नहीं है, तो क्रिप्टोगेम्स इसीलिए नाम दिया है इसको, ठीक है। चलो होमोस्पोर्स हेट्रोस्पोर्स की बात करी ली, यहाँ हमारे पास इस तरीके से मॉइस्ट एरिया में रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। चलिए, फर्न्स आर डोमिनेटेड ऑन अर्थ, एक टाइम पे फर्न्स जो थे वो डोमिनेट करते थे अर्थ को, सबसे ज्यादा अमाउंट में फर्न्स ही पाए जाते थे। तो फर्न सोचो कितना वास्ट वेराइटी में फैले हुए थे, इतना ज्यादा फैले हुए थे फर्न्स। फर्न्स डोमिनेटेड द अर्थ इन कार्बोनिफेरस पीरियड अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, इतनी भी पुरानी बात है, जुरासिक पीरियड से भी पहले। वही मैं बात कर रही हूँ ना, नेचर धीरे 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 आगे बढ़ाएगा ना चीजों को। अब हम देखते हैं ज्यादातर एंजियोस्पर्म या कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म मिलेंगे, ये तुमको बहुत कम मिलेगा। फर्न्स हो गए, मिलेंगे अभी भी, शीत तुमको अभी भी मिलेगी, एल्गी तुमको अभी भी मिलेगी, बट एक टाइम ये था कि सिर्फ यही थे, फर्क समझना। एक टाइम ये था कि सिर्फ यही थे, और अब ये टाइम है कि यार ये थोड़े बहुत दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, थोड़े बहुत तो हैं। अब कॉमन फीचर अगर फर्न की बात करूं तो दे चीफली ग्रो इन ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन, ह्यूमिड ट्रॉपिक जहां नमी हो, मॉइस्चर हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसको पानी चाहिए तो थोड़ा सा मॉइस्ट टेम्परेचर, मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिएगा रहता है। नेक्स्ट, स्टेम इज अंडरग्राउंड, ओके, विद हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग राइजोम। राइजोम क्या होता है, राइजोइड के जैसा स्ट्रक्चर, जो राइजोम हम ये बनाए थे, जो बेचारा आगे की तरफ चलता रहता है, ये राइजोम, ये हमारा पत्ता, ये बेचारा, दिस इज होल स्ट्रक्चर,
ठीक है, और ये रेंगता रहता है, ये हॉरिजॉन्टली चलता है। बताया तुमको स्टार्टिंग के अंदर कि इसको ऐसे ही नहीं बोला है, क्या ऐसे ही नहीं बोला है रेप्टाइल्स, ये रेप्टिलिया जैसा दिखता है। द राइजोम्स बेयर न्यूमरस एडवेंशियस रूट्स। ओके, आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। स्पोरोफिल्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखो, दीज आर मेच्योर फर्टाइल लीफ दैट बेयर स्पोरेंजिया। जो जो चीजें मैंने अभी साइकिल बनाई ना, सेम चीज बताएगा कि ये ऐसे मेच्योर फर्टाइल लीफ के साथ, फर्टाइल यानी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दीज आर फर्टाइल लीफ दैट बेयर स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स होंगे। On their undersurface, the sporangia are present in cluster and called sori or sorus, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट हैं, सोरस, सोरी। सोरी प्लूरल को कहते हैं, बहुत सारी जब सोरस प्रेजेंट रहेंगे तो दैट इज कॉल्ड सोरी, बट सोरस इज एक अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो सोरस है। तो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया स्पोरोफाइल, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, उस स्पोरेंजिया को हम सोरस या सोरी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन से होता है, चीजें टूटती जाती है। अभी मैंने बताया, ये तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी। अगर मैं यहां से हाँ, अगर मैं यहां से ये सोरस डायरेक्टली हटा देती हूँ, ठीक है, ये मान लो यार, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि सारे के सारे स्पोर्स आगे जाके जाइगोट ही बनाएंगे, सारे के सारे स्पोर्स आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। यू कैन कंफर्मली से दैट, ठीक है, आप इतना कंफर्मिटी से इसको बोल नहीं सकते। तो क्या होता है कि कई बार कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो इसी पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं। तो जब वो इस पेरेंट प्लांट से डिटैच होते हैं तो जहां वो गिरते हैं, क्योंकि अंदर स्पोर्स तो है ही, ठीक है, अंदर माइक्रोस्पोर हो, मेगास्पोर हो, स्पोर्स तो है ही ना अंदर। तो ये जो स्पोरेंजिया है, एक तरीके से सोरस को हम स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है? एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फिल्ड हैं। तो वो एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स फिल्ड है। अब इसी सोरस को अगर मैं स्पोरेंजिया बोलूं तो कुछ गलत है? सेम ही बात है ना, तो सेम ही चीज है वो। तो अब ये स्पोरेंजिया अगर खुद से, खुद के पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर कहीं गिर जाएगा तो उगने लग जाएगा, खुद ही चलने लग जाएगा, खुद ही बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमको दिखता ही है बाय कंप्लीटिंग द होल लाइफ साइकिल, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है इफ आई डिटैच द स्पोरोफिल, इफ आई डिटैच द सोरी, इफ आई डिटैच द सोरस, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा? पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हुआ ये फ्रेगमेंटेशन से ही। फ्रेगमेंटेशन, एडवेंशियस बड, बल्बिल्स, ये अगर इन तरीके से हमको दिखता है, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर अगर इस पेरेंटल बॉडी से कुछ, अभी तो ये चलो फर्न्स की बात है, बाकी और भी बहुत सारे टेरिडोफाइटास होते हैं जिनके अंदर ये चीजें दिखती है, फ्रेगमेंटेशन भी दिखता है, एडवेंशियस बर्ड्स भी दिखती हैं, और बल्बिल्स भी दिखते हैं। गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट इज अ थैलॉइड स्ट्रक्चर। आ गया भाई। Body is not well differentiated. Prothallus, it is produced by the germination of haploid spores. Prothallus body. Body undifferentiated. Undifferentiated किसमें? कि यहाँ कोई भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रोथैलस इज मोनोशियस, मेल और फीमेल यानी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों ही एक प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास, ये देखो, ये अभी अपन ने बनाया ही था, इसका स्ट्रक्चर फर्न लीफ है, फर्न का लीफ स्ट्रक्चर वो मैं आगे बना चुकी हूँ। ओके, हमने ये भी देख लिया है। एक बार ये डायग्राम को भी देख लो, डायग्राम में अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो बताओ। ये फर्न्स है, फर्न्स के ऊपर स्पोरेंजिया बेयर करेगा, ये फर्न्स के ऊपर ही स्पोरेंजिया इज आर सोरस, अंडर साइड ऑफ लीफ पे ये बेयर करता है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। धीरे धीरे ये क्या बना देगा? एक यंग स्पोरोफाइट,
स्पोर्स जैसे ही रिलीज होंगे तो स्पोर्स क्या बनाएंगे, एक गेमीट। गेमीट क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रोथेलस। और ये प्रोथेलस होता है इंडिपेंडेंट। ये प्रोथेलस के पास होता है राइजोइड टाइप स्ट्रक्चर, ये राइजोइड टाइप स्ट्रक्चर है, रूट जैसा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो उसको अटैचमेंट में काम आएगा, ठीक है। यंग गेमिटोफाइट है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता है, ये यंग गेमिटोफाइट, ये स्पोर, ये गेमिटोफाइट जो होगा इसको हम कहते हैं प्रोथेलस, या ये वाला एरिया प्रोथेलस, एक साथ ही लिख दो। ये प्रोथेलस आगे जाएगा और फिर उसके बाद और डिवाइड करेगा और बनाएगा एम्ब्रियो, सॉरी जाइगोट, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आगे जाके वापस हमारा प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यू रिपीट होती रहती है। पर यहाँ अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट फेज इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन रहता है। ज्यादातर टाइम प्लांट जो है वो अपने स्पोर फेज में बिता रहा है। यहाँ पे स्पोर बन गया, यहाँ स्पोर बन गया, ये पूरा स्पोर, डिप्लॉइड स्टेज तो खाली यही है। ओ सॉरी, कहाँ गया वो, गेमिटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, यस ये रहा, ये स्पोर, यहाँ से स्पोर बनना शुरू हो गया, ये रहा। वैसे तो इसकी हेप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, बट तब भी अभी तुम्हारे लाइफ साइकिल्स में ऐसा है नहीं कि हेप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहिप्लॉन्टिक। हेप्लोडिप्लॉन्टिक यानी आधा टाइम वो हेप्लॉइड भी है, आधा टाइम वो डिप्लॉइड भी है। तो तुम इसमें देखो ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। आधे टाइम यहाँ पे एन 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 नंबर ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं, यानी हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ हमको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर 2n दिखेगा, ये गेमिटोफिटिक जनरेशन है। तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसकी। ये अभी आपके हैं नहीं एनसीईआरटीज में, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये यूजुअली ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सजावट के काम आते हैं, बिकॉज दे लुक वेरी ग्रेसफुल, बड़े ही सुंदर दिखते हैं ये प्लांट्स। तो और ये ऐसे लगाए हुए भी बड़े सुंदर दिखते हैं कि इसके जो लीफ वगैरह होता है क्लस्टर में प्रेजेंट रहते हैं ना। अभी बताया वो कौन बना लेगा, इस तरीके से क्लस्टर में प्रेजेंट रहेगा। अब ये चीज तो देखने में अच्छी लगेगी ना कि यार 100 तो वाह यार बड़े सुंदर प्लांट पड़े हुए हैं, तो ये इसीलिए ये ऐसा रहता है। तो ये इसीलिए क्लस्टर में रहते हैं। सो दीज आर यूज्ड इन ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए यूज आ रहा है, ठीक है। और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसके अंदर ये मेडिसिनल यूज भी है। इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। अभी हमने संजीवनी को ही देखा तो मेडिसिनल यूज भी है। बाकी फर्न्स जो है वो कंप्लीटली स्प्रेड रहते हैं। एक टाइम था जब ये डोमिनेट करते थे अर्थ को, ठीक है। हाँ, 4 क्लासेस और होती है बेटा इसकी, 4 क्लासेस, बट तुम्हारे है नहीं उतना डिटेल में, तो हम उसको छोड़ेंगे। जितनी भी हमारे पास ये कंटेंट है तो हम उसी को करेंगे। ठीक है, एक दो आप लोगों को एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे इसके, तो डू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करके जाएं, एनसीईआरटीज के पेज याद करके जाएं। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उस पे हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म, जो इससे भी एक लेवल ऊपर है, और लास्ट क्लास में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म से भी ऊपर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जिम्नोस्पर्म का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरीके से जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं बच्चा पार्टी। तब तक आप लोग साइट विजिट कर लीजिएगा, लिंक विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।